आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसां ईसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च संवेसिं पडमङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी जो बात है उसी में आगे चलते हैं। मन, काया और आत्मा। आत्मा, मन और शरीर तीनों भिन्न है। तीनों भिन्न है तो तीनों की क्रिया भी भिन्न। और हमने क्या किया? हमने आत्मा को आत्मस्वरूप न माना, इसलिए हमने अपने आप को शरीर माना। अपने आप को शरीर मानना, इसे कहते हैं अहंकार। शरीर के आधार पर, शरीर के संयोग से क्षणिक अवस्था जो हमारी मनुष्य की थी, जो है, तो अपने आप को, अपने मैं को मनुष्य रूप मानना, यह है अहंकार। और यही है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व और कुछ अलग नहीं है। और हमने आगे जो बात बता दी, वो सुदेव, वो कुदेव, सुगुरु, कुगुरु, ये सब जमेले वाले मिथ्यात्व में कभी भी मत जाना। हमारी वो बात भी बाकी है, आज शायद ऐसा हो तो वो क्लियर कर देते। हम आगे बात कर रहे थे ना कि कर्म के उदय से क्रोध है। कर्म के उदय से क्रोध है। और आत्मा यदि उस क्रोध में जुड़ी तो उसकी क्षणिक अवस्था से वह क्रोधी बनी। आत्मा अपने आप से क्रोधी नहीं। यानी रमेश भाई की क्षणिक अवस्था में क्रोध है। रमेश भाई के मूल स्वरूप में क्रोध नहीं। रमेश भाई के मूल स्वरूप में क्रोध का प्रवेश भी नहीं हो सकता है। कर्म के उदय से रमेश भाई की क्षणिक अवस्था में क्रोध है। रमेश भाई की आत्मा में क्रोध नहीं। समझ रहे हो? शरीर का संयोग अवस्था में माना जाता है। आत्मा की अवस्था में शरीर का संयोग है, आत्मा में शरीर का संयोग नहीं। समझ रहे? कपड़ा और शरीर का संयोग है, शरीर में कपड़े को प्रवेश नहीं प्राप्त हो सकता। समझ रहे हो? उसी प्रकार आत्मा की क्षणिक अवस्था में शरीर का संयोग है, आत्मा में शरीर को प्रवेश नहीं। कुछ समझ में आ रही है बात? हम आगे चलते हैं। आत्मा की क्षणिक अवस्था में क्रोध है, तो उस क्षणिक अवस्था में जो क्रोध, कर्म के उदय से जो क्रोध का संयोग है, उससे उसकी क्षणिक अवस्था क्रोधी बनी। क्रोधी कौन है? क्षणिक अवस्था। आत्मा अपने मूल स्वरूप से क्रोधी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा के मूल स्वरूप में क्रोध है ही नहीं। जिस प्रकार हमने आगे बात की कि हीरे की परत, उसकी सरफेस पर मिट्टी हो सकती है, कीचड़ हो सकता है, हीरे में मिट्टी या कीचड़ का प्रवेश नहीं हो सकता। आत्मा की क्षणिक अवस्था में कर्म के उदय से क्रोध हो सकता है, परंतु उस कर्म के उदय से होने वाला क्रोध आत्मा में उसे प्रवेश नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए
क्षणिक अवस्था जो क्रोधी की है वह अलग है, और परमात्मा स्वरूप जो मूलभूत आत्मा है, जो आत्मद्रव्य है, वह अलग है। कपड़े फटे हुए हैं, उससे रमेश भाई फट नहीं जाते। कपड़े बिगड़ गए हैं कीचड़ के पानी से, कीचड़ से, उससे रमेश भाई बिगड़े हुए नहीं माने जा सकते। जिस प्रकार कपड़े और कपड़े की अवस्था से रमेश भाई भिन्न है, उसी प्रकार आत्मा अवस्था और अवस्था में होने वाले क्रोध से भिन्न है। पर हम क्या कर देते हैं, क्षणिक अवस्था में जो कर्म के उदय से क्रोध हमने रमेश भाई में देखा, उससे हमने रमेश भाई को पूर्णतया क्रोधी ही मान लिया कि रमेश भाई क्रोधी है। समझ रहे हो, रमेश भाई क्रोधी कैसे हो सकते हैं? अवस्था में क्रोध है तो अवस्था में क्रोध, कपड़ा फटा है ना, यानी फटने की क्रिया कपड़े में है ना, उससे रमेश भाई में फटने की क्रिया कैसे हम मानेंगे? अवस्था में क्रोध है, उससे आत्मा को कैसे हम क्रोधी मान सकते हैं? यही विवेक हमारे पास नहीं। जब आत्मा होना और बनना इन दोनों को स्पष्ट करके समझता है, जब आत्मा अपना होनापन और अपना बननापन, तो बननापन क्या है? सभी क्षणिक अवस्था की बात है, और होनापन क्या है? मैं जो हूं शाश्वत परमात्मा स्वरूप, उसकी बात है। कर्म के उदय का प्रभाव हमारे बनने यानी हमारी अवस्था पर है, हमारे मूल स्वरूप पर हमने आगे जो बताया, ना तो भवितव्यता का कोई प्रभाव है, ना तो कर्म का कोई प्रभाव है, ना तो काल का कोई प्रभाव है या हो सकता है। जो जल रहा है वह मैं और मेरा नहीं, क्योंकि मैं और मेरा कभी भी जल सकता ही नहीं। हम जो बार बार दोहरा रहे हैं अभी, आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति और विवेक, आत्मा और आत्मा के स्वभाव की जागृति और विवेक, यही बात गच्छसुकुमाल की भावना में हम देख रहे हैं कि जो जल रहा है वह मैं नहीं, वह मेरा नहीं। यह था आत्मा की जागृति की बात, और उस आत्मा की जागृति से विवेक की बात कि जो जल रहा है वह मैं नहीं, तो कौन जल रहा है? शरीर जल रहा है। समझ रहे हो, यह क्या था? आत्मा की जागृति, और उस जागृति से शरीर जो जल रहा है उससे विवेक किया। जो जल रहा है वह मैं नहीं, जो जल रहा है वह शरीर हूं। समझ रहे हो, यह आत्मा की जागृति और विवेक थी। और बाद में जो उनकी भावना है, क्योंकि मैं और मेरा कभी भी जल ही नहीं सकता, यह किसकी बात थी? आत्मा के स्वभाव की बात थी। बच्चे को जन्म किसने दिया? स्त्री ने दिया, क्योंकि स्त्री के शरीर का ही स्वभाव है कि वह बच्चे को जन्म दे सकती है। यह स्वभाव की बात थी। बात समझ रहे हो? बच्चे को जन्म किसने दिया? स्त्री ने दिया। तो माता बनने का, गर्भवती होने का स्वभाव किस शरीर का है? पुरुष के शरीर का नहीं, स्त्री के शरीर का है। तो पहली जो बात थी वह स्त्री की बात थी कि बच्चे को जन्म किसने दिया? स्त्री ने दिया। पुरुष बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, पुरुष शरीर आकृति बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि स्त्री के शरीर का स्वभाव है गर्भवती होकर बालक को जन्म देने का। पुरुष शरीर का स्वभाव ही नहीं कि वह गर्भवती हो और बालक को जन्म दे सके। दोनों समझ रहे हो? स्त्री और स्त्री शरीर का स्वभाव, पुरुष और पुरुष शरीर का स्वभाव। उदाहरण को हम उदाहरण की मर्यादा से समझ रहे हैं। उसी प्रकार जो जल रहा है वह मैं नहीं, मेरा नहीं। जो जल रहा है वह शरीर है। यह किसकी बात थी? आत्मा की जागृति, और आत्मा की जागृति से शरीर से विवेक कर किया कि जो जल रहा है वह शरीर है, मैं नहीं। यह आत्मा की जागृति, और उस जागृति के आधार पर विवेक है कि शरीर जल रहा है। और जो दूसरा सूत्र है गच्छसुकुमाल का, मैं और मेरा कभी जल ही नहीं सकता।
पुरुष का शरीर गर्भवती होकर बालक को, संतान को जन्म दे ही नहीं सकती। पुरुष शरीर का स्वभाव ही नहीं। वह स्वभाव किसका है? स्त्री शरीर का है। तो यहां मैं और मेरा जल नहीं सकता, ये किसकी बात थी? ये आत्मा के स्वभाव की बात थी, आत्मा के स्वभाव रूप सामर्थ्य की बात थी। स्त्री के शरीर में जो शक्ति है उससे अनेक शक्ति, बड़ी ज्यादा शक्ति पुरुष की बताई जाती है। पुरुष की जो शारीरिक शक्ति है उससे स्त्री की शारीरिक शक्ति कम है। फिर भी गर्भवती होने का स्वभाव और सामर्थ्य स्त्री शरीर में ही पाया जाता है। जलने का स्वभाव किसका है? शरीर का है। मैं और मेरा जल नहीं सकता, ये स्वभाव की जागृति से शरीर का जल सकता है। वह शरीर के स्वभाव और शरीर के सामर्थ्य की बात थी। बात समझ रहे हो? क्योंकि कभी भी कोई भी द्रव्य किसी न किसी स्वभाव से युक्त ही होता है। स्वभाव रहित द्रव्य हो ही नहीं सकता। हर एक द्रव्य का अपना स्वभाव है, अपना गुण धर्म है, स्वभाव धर्म है। ऐसा एक भी द्रव्य नहीं होता कि जिसका कोई भी गुण धर्म ना हो, उसका कोई भी गुण ना हो। शक्कर नाम की वस्तु है, उसका स्वभाव है मिठास का। पानी नाम की वस्तु की बात हो, उस द्रव्य की बात हो तो शीतलता का स्वभाव है। मिर्च नाम के द्रव्य की बात होगी तो फिर तिखास नाम के द्रव्य स्वभाव की बात होगी। तो उसी प्रकार आत्मा की बात यदि आती है तो आत्मा के स्वभाव की बात भी साथ में जुड़ी हुई होगी। बात समझ रहे हो? जो जल रहा है वह मैं और मेरा नहीं। अब आप समझ रहे हो? ये आत्मा की जागृति की बात थी, स्वभाव की बात नहीं। अभी भी घोटाला कर रहे हो। जन्म किसने दिया बालक को? स्त्री ने। स्त्री के शरीर से ये जन्म की क्रिया हुई। समझ? कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है, मैं नहीं। यह क्या था? आत्मा और शरीर की जागृति और विवेक की बात थी। समझ रहे हो? क्योंकि हमने क्या किया? अपने आप को शरीर माना, इसलिए क्या हुआ? शरीर की क्रिया को हम अपनी क्रिया मान रहे हैं। तो पहले तो मूलभूत द्रव्य को समझना होगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। समझ रहे हो? तो कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है, मैं नहीं। यह आत्मा की जागृति से शरीर का विवेक किया। आत्मा की जागृत विवेक का मतलब है टू डिफरेंशिएट, टू डिस्टिंग्विश। समझ? अलग करना। विवेक करना यानी अलग करना। जो हम मिश्रण कर बैठते हैं उस मिश्रण से उसको अलग करना। तो जो चल रहा है वह शरीर है, मैं नहीं। यह क्या था? आत्मा की जागृति से शरीर से विवेक किया। आत्मा की जागृति से शरीर का विवेक किया। इनको पूछो, गेहूं से रोटी बनाई जा सकती है क्या? दूधी से रोटी बन सकती है? नहीं बन सकती। एक उदाहरण के रूप में मेरी बात है। जिस प्रकार हमने कहा ना कि पुरुष का शरीर वह गर्भवती नहीं हो सकता, स्त्री के शरीर में ही गर्भवती होने की प्रक्रिया घटित हो सकती है। तेल किस में से निकल सकता है? मूंगफली में से तेल निकल सकता है, तिल में से तेल निकल सकता है, रेत में से तेल निकल ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो तेल किस में से निकल रहा है? तिल में से निकल रहा है, रेत में से नहीं। क्यों? क्योंकि तिल का स्वभाव है, उसमें से तेल निकल सकता है क्योंकि तिल में तेल है। रेत आप कितने भी टन के टन लेके आओ, उसको कितना भी पील लो, एक बूंद भी तेल का नहीं मिल सकता क्योंकि उसमें तेल नाम की वस्तु है ही नहीं। समझ रहे हो? तो कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है, मैं नहीं। और उसके साथ दूसरी चीज जोड़नी ही पड़ेगी। शरीर का चलने का स्वभाव और सामर्थ्य है, आत्मा में चलने का स्वभाव और सामर्थ्य नहीं। यह किसकी बात थी?
आत्मा के स्वभाव की जागृति से शरीर के स्वभाव का विवेक किया। न समझ में आए तो पूछना। हर एक द्रव्य और हर एक द्रव्य के स्वभाव से वस्तु तत्व को समझना पड़ता है। समझ रहे हो? तो जो जल रहा है वह मैं नहीं, मेरा नहीं, क्योंकि मैं और मेरा कभी भी जल नहीं सकता। और यदि नहीं जल सकता है मेरा कुछ भी, मेरा जला नहीं, पहली बात यह है, मैं जला नहीं, मेरा कुछ जला नहीं। और दूसरी बात, मैं और मेरा कभी जल नहीं सकता। यदि मैं और मेरा कुछ जल न सकता हो, जला नहीं और जल न सकता हो, तो फिर मुझे द्वेष भाव में, दुर्भाव परिणाम में, संक्लेश परिणाम में, आर्त ध्यान के परिणाम में जाने का आत्मा के पास कोई कारण है? कुछ समझ में आ रही है बात? यदि मैं जलता हूं और मेरा कुछ जल सकता हो तो मैं पीड़ा में जाऊं, तो मैं संक्लेश में जाऊं, तो वह उचित है। मैं जला नहीं और मेरा जल नहीं सकता, तो यह बात सब जगह पर लगानी है। जो जल रहा है वह मैं और मेरा नहीं, मैं और मेरा कभी जल नहीं सकता। जो खो जाता है वह मैं और मेरा नहीं, मैं और मेरा कभी कुछ खो नहीं सकता। जो बिगड़ जाता है वह मैं और मेरा नहीं, क्योंकि मैं और मेरा कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। जो चोरी हुई है वस्तु की वह मैं और मेरा नहीं, क्योंकि मैं और मेरा कभी भी कोई चुरा ही नहीं सकता। जो पैसे कमलेश जी आपके रमेश भाई 10 लाख रुपए खा गए हैं वह आप नहीं हो, क्योंकि आपका कभी भी कोई कुछ भी दबा नहीं सकता। केवल जलने के संदर्भ में ही ये बात नहीं लेनी, यह बात सभी चीजों में लेनी है। अभी भी जो हमारी ये बात चल रही है ना, ये बात भी अधूरी चल रही है, पूरी बात तो अभी भी बाकी है। अभी हमने किस प्रकार से आत्मा के स्वभाव के संदर्भ में बात ली? हमने निषेधात्मक रूप स्वभाव की बात ली। हमने विधेयात्मक आत्मा के स्वभाव की बात नहीं की। याने मैं और मेरा जल नहीं सकता, तो ये मैंने मेरा जल नहीं सकता, ये मैंने निषेध रूप बात की। पुरुष के शरीर का स्वभाव और सामर्थ्य ही नहीं कि वह गर्भवती हो सके और बालक को जन्म दे सके। ये मैंने किस प्रकार से बात की? ये मैंने निषेधात्मक रूप से बात की, ये मैंने नकारात्मक बात नहीं से बात की। परंतु पुरुष के शरीर का स्वभाव और सामर्थ्य क्या है, उस संदर्भ में बात तो अभी भी बाकी रह गई। समझ में आई बात? हमने उस संदर्भ में तो और सोचा ही नहीं है, सोचना बाकी रह गया हमारा। क्या था? जो जल रहा है वह मैं और मेरा नहीं, यानी नहीं से बात को समझाई जा रही है से बात को समझना बाकी है। समझ में आई बात? आगे की बात समझे होंगे तो उसके बाद जो बात हम आगे आगे बढ़ा रहे हैं वो आप समझ पाओगे। जो जल रहा है वह मैं और मेरा नहीं, तो मैंने नहीं से आत्मा को समझने की प्रक्रिया की, क्योंकि पहले नहीं से वस्तु को समझना पड़ेगा ही। क्योंकि मैंने अपने आप को स्त्री समझ लिया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि मैं स्त्री नहीं, तब ही मैं अच्छी तरह से समझ पाऊंगा कि मैं पुरुष हूं। आप शरीर नहीं, क्योंकि जो नहीं था उसको आपने है मान लिया था। मैं शरीर हूं, तो जो नहीं है उसे आपने है माना है, इसलिए उस है का निषेध करना पड़ेगा, उस है के लिए मना करना पड़ेगा कि आप शरीर नहीं हो। हमने अपने आप को इंद्रिय मान लिया है, तो यह पहले कहना जरूरी बनता है कि आप इंद्रिय नहीं हो। आपने अपने आप को मन मान लिया है, इसलिए पहले यह कहना पड़ेगा कि आप मन नहीं हो।
आपने अपने आप को शुभ भाव रूप मान लिया, इसलिए पहले आपको यह बताना पड़ता है कि आप शुभ भाव नहीं हो। समझ रहे हो? आपने अपने आप को डॉक्टर मान लिया है, मनुष्य मान लिया है, वगैरह वगैरह, जो भी अलग अलग रूप से साधु मान लिया है, गुरु मान लिया है, तो पहले नहीं का निषेध करना, जिसको आपने नहीं को है माना है, उस है का निषेध करना पड़ता है। क्योंकि जो मैं हूं उसके साथ मैं अंतरात्मा से जुड़ा हुआ रहता हूं। जिसे मैंने है समझा होगा, माना होगा, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ रहूंगा। मैं अपने आप को साधु मानूं कि मैं साधु हूं, तो वो साधुता के साथ मैं अंतरात्मा से जुड़ जाता हूं। परंतु वह तो मेरी क्षणिक अवस्था है। साधु कौन है? परम यश की जो आत्मा है उसकी क्षणिक अवस्था साधु की है। परम यश की आत्मा साधु नहीं है। यदि परम यश की आत्मा साधु होती तो जन्म से ही वह साधु के रूप में उसका जन्म हुआ था, होना चाहिए था ऐसा नहीं। यदि मैं साधु अपनी आत्मा से हूं तो मृत्यु के बाद भी अगले जन्म में भी मैं साधु के रूप में ही मिलूंगा। ऐसा होना है? हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ समझ रहे हो? परंतु यदि मैं अपने आप को साधु मान लूं तो क्या होता है? मैं जो परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं मैं उसे खो बैठता हूं। महान कौन? हमारा जो शाश्वत होनापन है, परमात्मा स्वरूप हमारी जो आत्मा है, वह होनापन महान है या हमारी क्षणिक अवस्था जो पर के ऊपर निर्भर है? समझ रहे हो? मनोज जी, श्रीमंत बनना होगा तो क्या करना पड़ता है आपको? संपत्ति का संयोग पाना होगा। पिता बनना होगा तो आपको संतान का संयोग पाना होगा। मनुष्य बनना होगा तो आपको मनुष्य बनना हो तो आपको शरीर का संयोग पाना होगा। पुरुष यदि बनना है तो फिर आपको उस शरीर के पुरुष के आकार को पाना होगा। जैन बनना होगा तो बनना हो तो आपको जैन कुल का संयोग पाना होगा। यानी बनना संयोग पर निर्भर है। बनना संयोग की पराधीनता पर निर्भर है। बनना हमारे होनेपन की स्वतंत्रता के ऊपर अपना एक क्षणिक अधिकार बना देता है। समझ रहे हो? परंतु जो हमारा होना है वह संयोग से परे है और इसलिए वह वियोग से भी परे है। बनना संयोग पर निर्भर है तो उसे वियोग का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए बनने में से मिटने की क्रिया आएगी ही, उसके साथ जुड़ी हुई ही है। संतान के संयोग से पिता बने, माता बने, भाव पूरा होने पर क्या उस संतान के माता पिता के रूप में अगले जन्म में आपका प्रयाण होगा, प्रस्थान होगा? नहीं। बनना संयोग पर निर्भर है और संयोग वियोग के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बनने का मिटना निश्चित है। पर हमारा होना वह तो स्वतंत्र है, शाश्वत है। होना किसी संयोग पर निर्भर नहीं। जो सिद्ध परमात्मा की आत्मा है वैसी ही आत्मा निगोद की, पशु पंखियों की, कीड़ी मकोड़े की, ये इस वनस्पति के पेड़ पौधों की है। कोई उसमें फर्क नहीं। हमारा होनापन महान होते हुए भी हमें उस होनेपन की ही महिमा नहीं, क्योंकि होनेपन के आधार पर अहंकार थोड़ी ना हो सकता है। अहंकार किस पर होगा? बनने के आधार पर अहंकार बन सकता है। होने के आधार कैसे करोगे? बात समझ में आ रही है या कठिन पड़ रही है? ना समझ में आए तो पूछना। इसलिए मैं शरीर नहीं। ज्ञानियों ने कहा
ज्ञानियों ने कहा खुद को समझना हो, खुद को जानना हो तो उसका प्रारंभ नहीं से करना होगा। मैं यह नहीं, 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 मैं राग नहीं, मैं द्वेष नहीं, मैं क्रोध मान माया लोभ नहीं, मैं शुभ भाव नहीं, मैं दान भाव नहीं, ये नहीं 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 करते करते आखिर में जब नहीं के लिए कुछ ना बचे तब जो पाया जाएगा वह मैं हूं। धर्म कहो, साधना कहो, उसका तात्पर्य, उद्देश्य, उसका आशय, इंटेंशन उस नहीं से छूटकर अपने है तक पहुंचना और अपने है में रहना, उसी में समा जाना। साधना इसी के लिए है, समझ रहे हो? और उस नहीं से अपनी मूर्छा, अपना जो जुड़ाव है वह जुड़ाव खत्म करना। आप किससे प्यार करोगे? अपनी संतान से। गांव के बच्चों से प्यार करोगे? आप प्रेम किसे करोगे? अपनी पत्नी को करोगे। गांव की औरतों को प्रेम करोगे? ज्ञानी कहते हैं मैं जो हूं आप उसे प्रेम करोगे या जो मैं नहीं हूं उसे है माना उसके साथ लगाव रखोगे? इसलिए ज्ञानियों को तो है ना, ज्ञानियों को पैसों के प्रति मूर्छा करने का, समझदारी पूर्वक का, विवेक पूर्वक का कोई कारण ही उन्हें मिल नहीं रहा है। क्या कहा? ज्ञानियों को पैसों की मूर्छा, पैसों का लगाव, पैसों का अंतर से जो जुड़ाव, उसका जो महत्व रखने के पीछे ज्ञानियों को समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक का कोई कारण ही नहीं मिल रहा है। ज्ञानी अज्ञानी हो गए हैं ना, ज्ञानी अज्ञानी हो गए हैं ना। इतनी बड़ी दुनिया सब पैसों को महत्व दे रही हो तो फिर उस पैसों का तो महत्व होता ही है ना। कितनी सीधी सादी बात है। ज्ञानियों को अशुचि से भरे इस शरीर के प्रति मोह करने का समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक का कोई कारण ही नहीं मिल रहा है और हम हैं इस शरीर का लगाव छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। ज्ञानियों को 5 करोड़ 25 करोड़ के बंगले का लगाव करने के पीछे का कोई समझदारी पूर्वक का, विवेक पूर्वक का कोई कारण ही नहीं मिल रहा है और आप हो उस 25 करोड़ के बंगले को बड़ा मानते हो और उस बंगले के मालिक को उस बंगले से बड़ा मानते हो। इंसान बंगले से बड़ा होता है या इंसान अपने आप से बड़ा है? इंसान पैसों से बड़ा है या इंसान अपने आप से बड़ा है? इंसान किसी डिग्रियों से बड़ा है या इंसान अपने आप से बड़ा है? आगे की बात करूं, इंसान शुभ की क्रिया से बड़ा है या इंसान खुद से बड़ा है? और आगे, इंसान आराधना से, धर्म की क्रियाओं से, तपश्चर्या से महान है या इंसान अपनी आत्मा से महान है? इंसान साधना से महान है या इंसान अपने आप से महान है? और अंततः इंसान मोक्ष से बड़ा है या इंसान अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा से महान है? बोलो कमलेश जी, मुझे समझाओ। आगे की बात कर दूं आपको। 10 मंजिला टावर बनाने वाला बिल्डर महान या उससे बनी हुई 10 मंजिला टावर वह महान? कौन बड़ा है? 10 मंजिला टावर बड़ा है ना, 25 मंजिला टावर बड़ा है ना। बुर्ज खलीफा का 165 मंजिलों का टावर
वह बड़ा है ना, या उसे बनाने वाला बिल्डर वह बड़ा है? ऐसे कैसे हो सकता है? नरपत जी आप ही कहो ना। हाँ कमलेश जी, अरविंद जी, 165 मंजिला बुर्ज खलीफा का जो इतना बड़ा टावर है वह महान, या उसे बनाने वाला महान? नहीं नहीं नहीं। आप बिल्डर को देखने गए या उस टावर को देखने गए? हाँ कोने बनायो, केवल कोने बनायो केवल कहना आने वास्ते, देखने वास्ते कोई कटे जाओ, देखने वास्ते पैसा कटे दो, वो देखना ऊपर तक जाने के लिए पैसे देते हो ना, वहां फीस होती है ना 2000 3000 मुझे पता नहीं, पर वहां भी ऊपर तक आखिर तक तो आपको जाने दिया नहीं जाता, 10 मंजिला या 15 मंजिला कम तक जाने देते हैं, बराबर है? तो कौन महान? कर्म बांधने वाली आत्मा महान या बंधे हुए कर्म महान? कौन महान? किससे डरते हो? जो महान हो वो उससे महान न होने वाली चीज से प्रभावित होकर उससे वह डरे। क्यों बिल्डर को महान कहा कमलेश जी? क्योंकि बिल्डर चाहे तो 10 मंजिला टावर बना भी सकता है, और बिल्डर चाहे तो वो 10 मंजिला टावर को नाश भी कर सकता है, उसे तोड़ भी सकता है। बनाने वाले में ही तोड़ने की क्षमता है। तो कर्म जो आत्मा के द्वारा बंधे गए हैं उस कर्म की महानता है, उस कर्म से डरते हो, उस कर्म को बड़ा मानते हो, या कर्म बांधने वाली आत्मा वह महान? आत्मा में बुरे संस्कार जो डाले गए हैं वह संस्कार डालने वाला महान, या वह संस्कार महान? किसे महान मानते हो? मैं तो कभी कभार सोचता हूं, क्या कहने जा रहा था छूट गया, महान की तो बात थी, उससे जो बात करने जा रहा था वो छूट गई धारा। हम कर्मों से क्यों डरते हैं और हम मोक्ष के इच्छुक क्यों हैं? हाँ बात वो करने जा रहा था कि ज्ञानियों ने है ना मनुष्य जी बहुत बड़ी गलती कर दी। ज्ञानियों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने क्या किया, नौ तत्व जो है, नौ तत्व की रचना बिगाड़ दी है। नौ तत्व का जो क्रम है ना, वो क्रम में उन्होंने गलती बहुत बड़ी कर दी है। आपके घर की गोचरी के हिसाब से बोल रहा हूँ कमलेश जी, सूरजमल जी, आपके घर की जो गोचरी पेट में गई है ना, उसके कारण ऐसा बोला जा रहा है। बाकी मैं ऐसा बोलने वाला इंसान नहीं हूँ, हाँ, इसलिए मुझ पर अब कुछ भी मत लेके आना। नौ तत्व में अरविंद जी जो नौ तत्व का जो क्रम रखा गया है ना, उसमें पहला उन्होंने जीव तत्व को रखा। जीव तत्व को थोड़ी ना रखना चाहिए। फिर दूसरे तत्व में अजीव को रखा गया, ऐसा होना चाहिए था। या सबसे पहले मोक्ष तत्व को रखना चाहिए था। ज्ञानियों ने मोक्ष तत्व को आखिर में रख दिया, सबसे आखिर में रख दिया। ऐसा किया जाता है, ऐसा करना चाहिए था। नरपत जी आप ही बताओ, आप ही बताओ ना। जीव तत्व को पहले रखा, फिर अजीव तत्व को रख रहे हैं, फिर पुण्य तत्व, फिर पाप तत्व को, फिर आश्रव तत्व को, फिर संवर तत्व को, फिर बंध तत्व को, फिर निर्जरा तत्व को, और फिर अंत में निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व को रखा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अरविंद जी आपका क्या कहना है? सूरजमल जी आपका क्या कहना है? आपको पता नहीं ना, परमात्मा की पूजा के पीछे का कारण भी यही बताया ना। उपदेशक नौ तत्वना तेने नव अंग पूजंत। परमात्मा नौ तत्व के उपदेशक हैं। नौ तत्व से परमात्मा ने जगत और जगत के स्वभाव की व्यवस्था बताई है, और इस कारण से, इसीलिए इस कारण से परमात्मा के 9 अंगों की पूजा की जाती है। अब 9 तत्व के नाम ही कहां आपको पता है? अनिल जी अभी मैं बोल के गया, बोलो बोलो 9 तत्व। हाँ देखो, कोई मदद मत करना। हाँ यहाँ वो साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य हम निभाने मत चले जाना। हाँ इसे चोरी करवाना कहते हैं, समझ रहे हो? इसलिए चोरी करनी नहीं, करवानी नहीं, और कोई करते हो तो मदद करनी नहीं। बोलो अनिल जी 9 तत्व के नाम एक साथ।
खुसुर 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 कोई भी मत करना। चलो आपको रखे आउट। चलो अरविंद जी आप बोलो नौ तत्व। चलो नौ तत्व बोलो 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 बताओ। चलो सूरजमल जी को नहीं पूछना चाहिए, हाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पूछना तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी वहां पर। बोलो बोलो नरपत जी आप बोल दो नौ तत्व। जीव जीव पाप पुण्य निजरा। अरे आप चोरी करवा रहे हो खाना आना करके भी, ये भी एक प्रकार की चोरी करवाने की क्रिया। वापस वापस जीव जीव पाप पुण्य है चोरी कराना। निजरा। हाँ चलो पांचवा हुआ, फिर मोक्ष तो लास्ट में है। हाँ, वो तो मैंने चोरी करवा दी है। क्या हालत है देख रहे हो ना, समझ रहे हो आप सभी को है। आपको मैं एक बात बता दूं, यदि आप अपने आप को सही मायने में जैन कहलाना भी चाहो ना, जैन श्रावक तो उसके बाद की कक्षा है, साधु उसके बाद की कक्षा है, उसके ऊपर की कक्षा होती है। जैन जो चतुर्थ गुणस्थानक के रूप में प्रथम कक्षा बताई गई है, अपने आप को आपको यदि जैन भी कहलवाना हो ना, बिना नव तत्व के बोध के आप अपने आप को जैन कहलाने के भी अधिकारी नहीं। यहां नव तत्व का ठिकाना नहीं, नव तत्व का ठिकाना नहीं। और आप अपने आप को धर्मिष्ठ मानते हो, श्रावक मानते हो, जैनत्व की भूमिका नहीं। और नव तत्व भी है ना, दोनों ही दृष्टिकोणों से समझना आवश्यक है, अभ्यास करना आवश्यक है। नव तत्व को दोनों दृष्टिकोण से, निश्चय नय से नव तत्व का बोध और व्यवहार नय से नव तत्व का बोध। व्यवहार नय वो किसकी बात करता है? वह भेदों की बात करता है, प्रकारों की बात करता है। जहां भेद और प्रकार की बात आती है वह पर्याय की बात होगी, अवस्था की बात होगी। हमने आगे बात की है, जहां भी भेद होंगे, जहां भी प्रकार पड़ेंगे, जहां भी भेद और प्रकार डिफरेंशिएशन होता है, समझ लेना है वह प्रकार की बात अवस्था की ही है। समझ रहे हो? यानी अनेकता अवस्था की बात होगी, और इस अनेकता वाली अवस्था की बात जो बताए उसे कहते हैं व्यवहार नय। जहां अनेकता की बात न हो, एक की बात हो, जहां कोई प्रकार या भेद प्रभेद की बात न हो, एक की बात करता हो, वह है मूलभूत द्रव्य। और मूलभूत द्रव्य की एकता की जो बात करे उसे कहते हैं निश्चय नय। समझ रहे हो? उदाहरण के रूप में स्त्री स्त्री है, यह स्त्री उदाहरण के रूप में मूल द्रव्य के रूप से वह स्त्री कहलाती है। वह मूल द्रव्य से उसे स्त्री कहना यह निश्चय नहीं का नजरिया हुआ, दृष्टिकोण हुआ, विजन हुआ, एंगल हुआ। परंतु माता पिता के दृष्टिकोण से आप स्त्री को देखते हो तो आपको वो बेटी दिख रही है। समझ रहे हो? आप पति के दृष्टिकोण से देखते हो तो वही स्त्री आपको पत्नी प्रतीत होती है। भाई बहनों की दृष्टि से देखने जाते हो तो वो बहन रूप प्रतीत होती है। संतानों के नजरिए से देखने जाते हो तो वही स्त्री, यानी अन्य के दृष्टिकोण से जो स्त्री में अनेकता है वो उनकी अवस्था की बात है। स्त्री मां बन जाए, बेटी बन जाए, बहन बन जाए, पत्नी बन जाए, स्त्री स्त्री रूप में मिट नहीं सकती। स्त्री स्त्री रूप ही रहती है। समझ रहे हो? अवस्था परिवर्तनशील है, मूलभूत स्त्री वह परिवर्तनशील नहीं। उसी प्रकार आत्मा को जब मनुष्य शरीर का संयोग हुआ तो उस शरीर के संयोग से अवस्था के दृष्टिकोण से वह मनुष्य बना। पशु पंखी के शरीर के संयोग से क्षणिक अवस्था रूप वो तिर्यंच बना। यानी अन्य के संयोग से अवस्था के प्रकार बने। और ये प्रकार कहो, अनेकता कहो, वो अवस्था की बात है। और ये जो अवस्था की अनेकता है वह व्यवहार नहीं की बात हुई। हमारे यहां नौ तत्व, श्वेतांबर संप्रदाय में जो नौ तत्व है वो प्रकारों से बात है। जीव तत्व के 14 प्रकार, अजीव तत्व के 14 प्रकार, पुण्य तत्व के 42 प्रकार, पाप तत्व के 82 प्रकार, आश्रव तत्व के
चलो बोल रहे हो तभी आप ही बोलो, बुलवाता हूँ। 57, 57। फिर आश्रव के, चोरी मत कराना, आश्रव के 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 40, 50, ए चोरी मत कराओ, चोरी मत कराओ। 42, हाँ 42। फिर बंध के 4, 5 नहीं 4, बराबर, संवर की बात हो गई। फिर निर्जरा के 12 और मोक्ष के 15, हाँ 9, हाँ वो 9 सत पदादि, उसके तो जीव की अपेक्षा से वो 15 प्रकार। यानी ये जो प्रकार की बात हमारे यहाँ 9 तत्व की है ना, समझ गए? इतनी स्पष्टता होनी चाहिए, समझे? सब श्राविकाओं को मोक्ष में जाना है, भाइयों को तो पैसे कमाना है, बराबर ना? श्राविकाओं को मोक्ष में जाना है, बराबर है? चलो ठीक हो। हाँ हाँ, और वो श्राविकाओं में भी जो सासू बन गए हो उनको मोक्ष में जाना है, बहुओं को नहीं। हाँ, बहुओं की बात वापस अलग हो जाएगी। हाँ, इसलिए बहू को बीच में मत लेके आना, बेटियों को बीच में मत लेके आना। क्यों गलत बता है? कोई बेटियां हैं? क्यों बेटियां बराबर है ना? हाँ हाँ कर रहे हैं, बराबर है, चलो जाने दो। तो जीव तत्व के 14, अजीव के 14, फिर पुण्य के 42, पाप के 82, आश्रव के 42, संवर के 57, बंध के 4, निर्जरा के 12, मोक्ष के 9। यानी ये प्रकार की बात कहाँ होगी? हमने आगे देखा था, ज्ञान के जो प्रकार हुए उससे मूलभूत ज्ञान द्रव्य में कोई अलगपना नहीं होता। आत्मा एक, तो आत्मा का मूल जो ज्ञान गुण है वह भी एक है। अन्य के संयोग से, कर्म के संयोग से, इंद्रियों के संयोग से, मन के संयोग से, शब्द के संयोग से ज्ञान के अवस्था से प्रकार बनते हैं 5। समझ रहे हो? मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रयोग, केवल ज्ञान, वह अवस्था के रूप में प्रकार है। ज्ञान गुण एक है, ज्ञान गुण में कोई बदलाव नहीं हो सकता। ज्ञान गुण में कभी भी अनेकता को प्रवेश भी नहीं मिल सकता। मातृत्व रूप अवस्था को स्त्री में प्रवेश मिल सकता है या स्त्री की अवस्था में वह मातृ रह सकती है? बात समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? मातृत्व कहो या पुत्रित्व कहो, पुत्रत्व कहो, वह अवस्था में रह सकता है, स्त्री में वह मातृत्व का प्रवेश नहीं हो सकता। ये उदाहरण को उदाहरण की मर्यादा से समझते हैं तो सब उसमें समा जाएंगे। अब दूसरी बात करूं, अवस्था मूलभूत द्रव्य में समा जाएंगे, परंतु अवस्था में मूलभूत द्रव्य का समावेश नहीं हो सकता। समझ रहे हो? मातृत्व स्त्री में समा जा सकता है, स्त्री में वो समाएगा। समझ रहे हो? पुत्रित्व यानी बेटी होना, पत्नी होना, उन सब में स्त्री है। समझ रहे हो? पीछा निडम, स्त्री में यह सभी अवस्थाएं हैं, पर अवस्था में पूर्ण स्त्री है नहीं। ज्ञान गुण में 5 प्रकारों का समावेश हो जाएगा, परंतु प्रकारों में ज्ञान गुण पूर्ण रूप से समा नहीं सकेगा। अब इस प्रकार के तत्व की बातों कुछ करने जाए, कंटाला आता है महाराज साहब, ये क्या है सब बातें चालू कर दी आपने। अब हमें पुण्य की बात करो ना, अब हमें लाभ 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 की बात करो ना महाराज साहब। ये लाभ 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 को छोड़ के दूसरी बात क्यों करते हो? कल देखो बहन महाराज के पास शिकायत पहुंच गई कि महाराज साहब मुझे वर्तमान चक्रस्थ की सब बहनें मुझे देखने लगी। अरे आप मुख्य अतिथि बन गए, इसलिए सब आपको देख रहे थे। यहाँ पर प्रवचन में मैं मुख्य अतिथि के रूप में, सब मुझे देख रहे हैं ना, तो फिर आप मुख्य अतिथि बन गए, तो मैंने आपको मुख्य अतिथि का पद दिया। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत टारगेट करने का हमारा कभी भी किसी भी प्रकार का कोई इरादा था नहीं, है नहीं, या कभी होगा। नाम सूरजमल जी का ले लिया हो, या मनोज जी का ले लिया हो, या अनिल जी का ले लिया हो, या किसी कोई प्रसंग का ले लिया हो, उससे उस व्यक्ति को हमने आपको कहा, पर हमारा ये कहना क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, हमारी अंतर की वो पीड़ा थी कि जो समय आपको मर्यादित मंदिर में रहने के लिए मिल रहा है, उसको केवल अपने शब्दों में या शरीर की क्रियाओं में या फिर मन के शुभ भावों में ही बिता दिया, या तो गवा दिया। अपने अंतरात्मा से परमात्मा तत्व के साथ जो जुड़ना था, एक तन्मयता जो बनानी थी, समझ रहे हो? देखना प्रेम
और भक्ति है ना, उसका नियम क्या है जानते हो? प्रेम और भक्ति का नियम है 1 + 1, 1 और 1 हुए 2। समर्पण भाव की प्रारंभिक स्थिति में भी 1 और 1 2 होते हैं। जब समर्पण भाव पूर्ण रूप में प्रकट होता है तब परमात्मा के साथ वह तन्मयता, वह जो 2 पने थे वो 2 पना मिटकर 1 पना बना, यानी 1 और 1 1 हो जाते हैं। यानी आपका 1 परमात्मा के 1 में विलीन हो जाए। आप रूप अपने आप को देख ही न पाओ, आप आपको परमात्मा रूप अनुभव करो, तब होता है 2 का मिटकर 1 हो जाना। कुछ बात समझ रहे हो? हम आपसे यह उम्मीद रखते हुए आप केवल बाहर की क्रियाओं में जो समझ में नहीं आ रहे उसमें आप अपना समय कितना बिता रहे हो, गवा रहे हो। क्योंकि नरपत जी, मंदिर के लिए कितना समय, भले आप कहो कि पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रभु, परंतु खुद को पूछो, सुख प्रभु से माना या पैसों से? आधारता की बुद्धि पैसों में रखी या प्रभु में? और समय अंतर से किसे ज्यादा दिया? आपने तो मंदिर में जाकर शरीर को समय दिया, सब था आत्मा के लिए, परंतु वहां मुख्यता तो शरीर और शरीर की क्रिया की थी, वहां शब्दों और शब्दों की क्रिया की थी, वहां मन और मन के शुभ भाव की क्रिया थी। आत्मा तो मन शब्दों और शरीर से ऊपर है। तो उस आत्मा का परमात्मा के साथ, देखो, शरीर से जो प्रभु के साथ जुड़ने की क्रिया वह मन से प्रभु के साथ जुड़ने के लिए उपकारी है, उपायभूत है, उपयोगी है, सहायक है, मदद रूप है। फिर मन से प्रभु के साथ जुड़ना वह आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी शरीर की क्रिया, शब्दों की क्रिया, मन के शुभ भावों की क्रिया वह साधन है। साध्य क्या है? आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ जाना, मिल जाना, उसमें गलित हो जाना, यह साध्य है। पर आप साध्य की स्पष्टता ना रखते हुए साधन को ही साध्य मानकर अपनी चेतना को साधन में रोक देते हो, इसलिए आप साध्य तक आगे बढ़ने की अपनी यात्रा को अपने ही हाथों से स्थगित करके रोक देते हो। इसलिए मैंने आपको बीच में भी कहा था, परमात्मा के साथ जुड़ना है, रिश्ता बनाना है, तो वो बराबरी वालों में रिश्ता बनता है। परमात्मा शब्दों के परे है, ना परमात्मा में शब्द है ना आत्मा में शब्द है। तो हमें आत्मा के परिणामों से शब्दों के परे बनना होगा। परमात्मा में ना तो कोई आकार है ना आत्मा में कोई आकार है, तो हमें आत्मा के स्तर पर, आत्मा के परिणामों के स्तर पर आकारों से परे होना होगा। परमात्मा या आत्मा में कोई क्रिया नहीं, तो हमें उस आत्मा और आत्मा के परिणामों के स्तर पर उस क्रियाओं से परे होना होगा। परमात्मा या आत्मा में कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, तो हमें आत्मा के परिणामों के स्तर पर भावों और विचारों से परे होना होगा। तब आत्मा और परमात्मा की बराबरी बनते हुए वह रिश्ता बन पाएगा। ध्यान साधना में जुड़ना हो या परमात्मा के साथ एकता साधनी हो, तो शब्द, विचार, आकार, क्रियाएं और 5वें नंबर में सभी भूत और भविष्य के समय और समय की घटना या उसके विचारों से परे होकर वर्तमान समय में रहकर इस 5 स्थिति से ही आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध बनता है, बराबरी वालों में रिश्ता बनता है। आप तो शब्दों में ही उलझे हुए हो, परमात्मा और आत्मा में तो शब्द है ही नहीं। हम शुभ भाव में उलझे हुए, वहीं पर धर्म माने हुए हैं। जो साधन है, साधन की उपेक्षा करने की, सीढ़ियों की उपेक्षा करोगे तो क्या पहली मंजिल तक पहुंच पाओगे? परंतु सीढ़ियों में ही अपने आप को रोक दोगे तो भी पहली मंजिल तक नहीं पहुंचोगे ना आप। कुछ समझ रहे हो? परमात्मा या आत्मा में शब्द नहीं,
हम तो शब्दों में उलझे हुए रहना पसंद करते हैं। परमात्मा या आत्मा में कोई विचार या भाव नहीं, और हम तो मात्र भावों को ही धर्म मानकर उसी में उलझे हुए हैं, उसी में अपने आप को रोके हुए हैं। परमात्मा या आत्मा में कोई आकार नहीं, हम तो आकारों में उलझे हुए हैं। देखो कितनी बड़ी प्रतिमा है, कितनी छोटी प्रतिमा है, पंचधातु की प्रतिमा है, पाषाण की प्रतिमा है, प्राचीन प्रतिमा। अरे परमात्मा उस आकार से परे है, और जो हमारा आकार दिख रहा है हम उस आकार से परे हैं। जिससे नाम है उसका नाश है, जिसका आकार है उसका नाश है। अनामी और निराकार अविनाशी है। अरविंद जी समझ में आ रही है बात? क्या कहना चाहता हूं? हम क्या देखते हैं? शंखेश्वर की प्रतिमा जी है। अरे परमात्मा तत्व थोड़ी ना अलग है, और परमात्मा तत्व को वो बाहर के प्राचीन शंखेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिमा के साथ परमात्मा तत्व को या परमात्मा को कहां कोई लेना देना है? क्यों इस सत्य को समझ नहीं पा रहे हो आप? क्या इसमें कठिन पड़ रहा है आपको? 100 वर्ष इस परमात्मा को हुए तो उससे क्या पार्श्वनाथ की परमात्मा को 100 वर्ष हुए? प्रतिमा स्वरूप परमात्मा को यहां प्रतिष्ठित हुए 100 वर्ष हुए हैं। परमात्मा तो शाश्वत है। 100 वर्ष की महिमा इस प्रकार से ना हो जाए कि हम शाश्वत परमात्मा तत्व और शाश्वत आत्मा तत्व की महिमा खो बैठे। शताब्दी वर्ष का महोत्सव करना अच्छी बात थी, परंतु उसमें आप केवल शताब्दी को इतना पकड़ बैठते हो कि वो जो परमात्मा तत्व और हमारे आत्मा तत्व की जो शाश्वत स्थिति है उसके बारे में विचार ही नहीं होता। मैं शाश्वत हूं, परमात्मा शाश्वत है, तो परमात्मा और आत्मा में शब्द नहीं, परमात्मा आत्मा में कोई भाव कोई विचार नहीं, तो भावों को क्या करना था? उस सीढ़ियों की तरह उपयोग में लेना था। आपने क्या किया अरविंद जी? आपने भावों को ही पहली मंजिल मानकर अपने आप को उस भावों में ही रोक दिया। शुभ भावों का ज्ञानी निषेध नहीं करते, परंतु आप शुभ भावों को साध्य मानते हो, धर्म की पूर्णता मानते हो। ज्ञानी को यह खटक रहा है, जो स्वरूप रूपी साध्य आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं समझ पाता है, वह शुभ भाव में अपने आप को रोक रखे बराबर है, उसके लिए वह भी उचित है। परंतु जो झवेरी बनने की लायकात, वह लायकात को धारण करने वाला किराने का व्यापार करे तो भीख मांगने से तो अच्छा है ना? बोलो, भीख मांगने से तो किराने का व्यापार अच्छा ही है ना? अच्छा ही है। भीख मांगने से तो लाख गुना बेहतर है। परंतु जिसमें जौहरी बनने की क्षमता हो, वह किराने के व्यापार में अपने आप को रोक दे, बोलो वह अच्छी बात है। हालांकि देखा जाए तो भिखारी में फायदा है। कभी भी दिवाला भिखारी ने निकाला सुना? कभी भी नहीं सुना ना? भिखारी के यहां कभी किसी ने इनकम टैक्स की रेड गिराई हो? सुना? भिखारी के घर कभी चोरी हुई हो? सुना? भिखारी को कभी ब्लड प्रेशर हुआ हो, डायबिटीज हुआ हो, कोलेस्ट्रॉल हुआ है? सुना? किसे ऐसा होता है? व्यापारी को होता है। तो अब मुझे बताओ, भिखारी बनने में फायदा या व्यापारी बनने में? अरे इससे भी बड़ा जिम्मेदारी रूप कार्य हो जौहरी बनने की क्षमता में, उससे बड़ा जिम्मेदारी का और जोखिम भरा हुआ धंधा है ना। फिर भी जिसमें जौहरी बनने की क्षमता हो, वह अपने आप को किराने के व्यापार में रोक दे। अशुभ भाव भीख मांगना था, शुभ भाव किराने का व्यापार था, और अपने स्वरूप और परमात्मा के साथ अंतरात्मा के स्तर पर जुड़ना वह जौहरी का कार्य था। आप कहां रोके हुए अपने आप को? हम आपको शुभ भाव का निषेध नहीं कर रहे हैं, हम आपके शुभ भावों की क्रिया की निंदा टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम उसका अवमूल्यांकन करने की डिवैल्यूएशन करने की प्रक्रिया नहीं कर रहे। परंतु कब तक एक कक्षा में इतने सालों बिताने के बाद उसी कक्षा में अपने आप को रोके रखोगे? स्कूल में मुझे बताओ, एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, तीसरी बार फेल होने के बाद वो स्कूल में रहने देंगे? आपको कितने सालों तक हमको चलाना है? बोलो अनिल जी, कितने सालों तक एक ही कक्षा में रहना है? बोलो अरविंद जी, कितने सालों तक? कमलेश जी, आप केवल उस जड़ सामग्रियों से
अब तक आप मंदिर के केसर सुखड़ से पूजा कर रहे थे, अब आप स्वद्रव्य से कर रहे हो। स्वद्रव्य से जो कर रहे हो अपने हाथों से घिस कर रहे हो। यानी अब तक आपको वो पूजा के दूहे नहीं आते थे, अब आपको दूहे आते हैं, आप दूहे पूर्वक करते हो। अब आप अष्टप्रकारी पूजा के अंदर आंगी वगैरह भी करते हो। आप आधा घंटा 1 घंटे तक रहते हो। अब उसके अंदर भी आप उत्तम से उत्तम, उत्तम से उत्तम। अब तक चांदी के बरक से बिना आंगी करते थे, अब सोने की बरक से। आप इससे अपना विकास मान रहे हो, इस पूजा की क्रिया रूपी धर्म का विकास मान रहे हो। यह सब तो साधन है, ये सब तो माध्यम है, मंजिल साध्य कुछ और है। उल्टी बात करूं अभी आपको, उल्टी बात करूं। कोई भी समझदार विवेकी डॉक्टर क्या यह चाहेगा कि कोई पेशेंट जिंदगी भर के लिए उसके पास दवाई लेना चालू ही रखे? कोई समझदार विवेकी डॉक्टर यह चाहेगा? डॉक्टर का प्रयास क्या होता है दवाई देते हुए भी, कि जल्द से जल्द इसे इस दवाई की पराधीनता की गुलामी में से मुक्त हो जाने की, शरीर की आरोग्यता प्राप्त हो। डॉक्टर की यही चाह और प्रयास होते हैं। अपने आप को पूछो ना, क्या परमात्मा आपसे अपने प्रतिमा स्वरूप प्रतिमा की पूजा चाहते हैं? पूजा नहीं करना उसका मतलब ऐसा उल्टा मत कर लेना, खबरदार। अपने आप को पूछो तो सही, आप हर एक जन्म में प्रभु की पूजा करने वाले रहो, परमात्मा को खुशी नहीं होगी इससे? होगी ना? क्यों? अरे मैं हर एक जन्म में, हर एक भाव में मैं दीक्षा लेने वाला बनूं, परमात्मा इसमें खुश होंगे ना? परमात्मा को इससे संतोष होगा ना? क्यों? कि दीक्षा लेनी बुरी चीज है, पूजा करनी बुरी चीज है, सामयिक करनी बुरी चीज है, दान करना बुरी चीज है, ब्रह्मचर्य का पालन करना बुरी चीज है, तो फिर कुछ समझ रहे हो कहने का तात्पर्य? दान बुरी चीज है नहीं, परंतु परमात्मा दान, आप हर एक जन्म में दान धर्म में अपने आप को रोक रखो, यह चाहते हैं। इससे परमात्मा को संतोष और आनंद होगा। मैं हर एक जन्म में दीक्षा लेना ही करूं, क्या परमात्मा मुझसे यह चाहते हैं कि इस दीक्षा का जो परिणाम है मुझ जैसी आत्म स्वरूप को प्रकट करना, परमात्मा हमसे यह चाहते हैं? इस बात को ध्यान के बाहर क्यों जाने देते हो? इस बात को ध्यान में क्यों नहीं लेकर आते? हम यह कहना चाहते हैं, हम आपको वर्धमान चक्र स्तव के लिए कोई डांट रहे हैं, यार एक तो एक बहाना है, ये केवल किसी वर्धमान चक्र स्तव के लिए नहीं है, प्रतिक्रमण करने वालों को भी यही बात आएगी। सभी के लिए ये बात है, किसी एक इंसान के लिए बात थोड़ी न थी। वो इतना वो कैपिटल आई बनाया हुआ है, मैं धर्मिष्ठ हूं। अरे क्या धर्मिष्ठ धर्मिष्ठ, हमें पीड़ा होती है, हमें दुख होता है। हम किसी का अपमान करना चाहेंगे? जो आप सभी परमात्मा के लिए प्रेम पात्र हो, ऐसे आप हमारे लिए आंशिक भी द्वेष पात्र, दुर्भाव पात्र हो सकते हो। हम आपको अपमानित करें, यानी परमात्मा के अंतर में जिसको स्थान मिला है उससे अपमानित करने से क्या परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता बन सकेगा? अनिल जी, क्यों ये नहीं समझना चाहते हो? अब हमारी भाव करुणा, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ वात्सल्य, इसे क्यों नहीं समझ पा सकते हो? हमारा क्या स्वार्थ है? क्योंकि यह सभी चीजें हमारा भूतकाल रहा है। जब तक हमें यह आत्म तत्व समझ में नहीं आया था, तक हम भी उसी में थे। बात समझ रहे हो? आत्मा को परमात्मा बनाना है तो परमात्मा जैसी भीतर में दशा बनानी होगी। आप और परमात्मा इस प्रकार से जुड़े कि आप ना रहो। इसीलिए वासुपूज्य परमात्मा के स्तवन की आखिरी गाथा में देवचंद्र जी महाराज साहब ने क्या शब्द दिए? जिनवरनी पूजा यानी प्रभु की पूजा वह क्या है? क्या है? जिनवरनी पूजा ते नीज पूजना। प्रभु की पूजा वह अपने
मूलभूत आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है, जो हमारा शुद्ध स्वरूप आत्मा है, जो हमारा मूलभूत आत्म द्रव्य है, जो हमारा होनापन है, उसी की पूजा है। आप और परमात्मा, हम और परमात्मा अवस्था से भिन्न है, परंतु मूलभूत स्वरूप से देखा जाए तो हम परमात्मा से या परमात्मा हमारे होनेपन से भिन्न नहीं। क्या कह रहा हूं? हमारा जो मूल स्वरूप है वह क्या परमात्मा से भिन्न हो सकता है कभी भी? अवस्था में कितना भी राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कितना भी कर ले, आतंकवाद बलात्कार भ्रष्टाचार खून चोरी डकैती जुआ अड्डा वेश्यागमन कुछ भी कर ले, क्या हम हमारी आत्मा परमात्मा स्वरूप बदल सकती है, मिट सकती है? क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? इन सब ये जो बुरी चीजों का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, कहने का मतलब है बाहर में अवस्था में कितना भी कुछ भी क्यों ना हो, हमारा मूल स्वरूप परमात्मा से या परमात्मा हमारे मूल स्वरूप से अलग कभी भी नहीं हो सकती। जैसी यह आत्मा इस शरीर में विराजमान है, वैसी ही आत्मा इस मंदिर में, इस प्रतिमा में विराजमान है। समझ रहे हो? तो हम अपना चेहरा अपनी आंखों से नहीं देख पाते, इसलिए हम आईने का माध्यम बनाते हैं, आईने का निमित्त लेते हैं। परमात्मा अपनी आत्मा को देखने का एक आईना ही तो है, अपनी आत्मा को जानने के लिए आईना ही तो है, और क्या है? इसलिए देवचंदी महाराज साहब ने क्या कहा, आप प्रभु की पूजा कर रहे हो, यानी आप प्रभु के प्रति पूजा के द्वारा प्रभु के प्रति अंतर आत्मा में वह पूज्य भाव को बना रहे हो। और प्रभु के प्रति पूज्य भाव को बनाने का मतलब है अपना जो परमात्मा स्वरूप शुद्ध स्वरूप है उसके प्रति पूज्य भाव बनाने की प्रक्रिया थी। इसलिए कबीर जी ने कह दिया, प्रभु की जगह पर रहकर हमें क्या कहा, मोको कहां ढूंढे बंदे, ये बंदा तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल यानी मैं देवालय में नहीं, मैं मंदिर में नहीं, ना मैं मस्जिद में भी नहीं, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे, उनका जो काबे तीर्थ कहा जाता है, ना मैं काबे, ना कैलाश में, ना मैं कैलाश में हूं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम मुझे बाहर कहां ढूंढ रहा है? मोक्ष बाहर में नहीं, हम खुद मोक्ष स्वरूप है। परमात्मा बाहर कहीं नहीं, हम खुद परमात्मा स्वरूप है। आनंद कहो ज्ञान कहो बाहर नहीं, हम खुद आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। धर्म बाहर नहीं, हम खुद धर्म स्वरूप है। इस दृष्टिकोण को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आप परमात्मा के साथ तन्मयता को कब धारण करोगे? अनिल जी, क्या वह लक्ष्य लेकर मंदिर में जाते हो, या केवल पूजा की क्रिया करने से अपने आप को वो पूजा के धर्मी रूप मान के, संतोष मान के वहां से निकल के आ जाते हो? हाँ अरविंद जी, क्या करते जाते हो? अब पूजा की सामग्री यानी पूजा के कपड़े, अभी इससे और अच्छी क्वालिटी, और इससे अच्छी, अब जड़ की क्वालिटी को बढ़ाते जाते हो। समझ रहे? अभी तक आप पुष्प वहां मंदिर में पड़ा हुआ लेते, अब बाहर से पुष्पों का हार बना के लेके आते हो। आपने लगा कि मैंने 50 रुपए का, मैंने 100 रुपए का परमात्मा को हार चढ़ा दिया, आप खुश हो जाते हो। इन सभी की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, पर यह साधन है या साध्य? आप तो साधन को ही साध्य मान बैठे, आप साधन से ही धर्म मान बैठे। आपका विकास व्यापार में, क्या व्यापार में ग्राहकों का आना जाना ज्यादा चलता रहे उससे क्या व्यापार का विकास हुआ मानेंगे, या मुनाफा कितना ज्यादा होते जाता है बाजार में, आपकी गुडविल कितनी बनती जाती है, उससे आप अपना व्यापार का विकास मानोगे? तो यहां पर आपने यह गुडविल का पॉइंट पकड़ा। नरपत जी रोज भगवान की पूजा करते हैं, हाँ, इस गुडविल से आपने धर्म माना। यहां पर थोड़ी ना इस गुडविल से धर्म है, परमात्मा के साथ अंतर आत्मा से अभेद मिलन। ये शादी के कार्ड में तो बेवकूफी के रूप में लिखा जाता है, मूर्खता के रूप में लिखा जाता है, दो आत्माओं का पवित्र मिलन। आत्मा को जाना नहीं, अपनी आत्मा के साथ मिलन समझे नहीं, और दो आत्माओं का पवित्र मिलन।
वो यहां होता है, आत्मा और परमात्मा का पवित्र मिलन, जहां शरीर और शरीर के रूप रंग और आकार की महिमा हो, वहां दो आत्माओं का, आत्मा के लिए दृष्टिकोण होगा कि वो आत्मा का मिलन होगा। क्या लिखा जाता है कमलेश जी? दो आत्माओं का पवित्र, दो आत्मा पवित्र संबंध में जुड़ने जाते, संबंध को समझे कहां हो? क्या क्या लिखते हो? हाँ, सूरजमल जी आपको ज्यादा पता होगा। ओ गौतम जी, क्या क्या लिखा जाता है पत्रिकाओं में? विवाह की पत्रिका में क्या क्या लिखते हो? बोलो, आप बोलो, क्या क्या लिखा जाता है? सब ढोंग है, ढोंग, और कुछ भी नहीं। खुद तो उल्लू हो और दुनिया को उल्लू बनाते हो। आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो ऐसा करते हैं उनके लिए बात है। खुद को कुछ पता नहीं है और ये सब लिखने बैठे हो। अपना समय 10 और 40 हो गई, इसलिए फिर भी उनको लगा हो तो अंतरात्मा से आए हैं, नहीं आए? आए, कटे हैं। इसलिए नहीं आए। ये किट्टा पता नहीं है तो किट्टा हो सकती है। महाराज साहब ने सबके बीच में कहा, महाराज साहब से किट्टा, महाराज साहब के प्रवचन से किट्टा। हाँ, जो होगा सो। ये तो हमें तो ऐसा ही लगेगा ना, कल कहा और आज दर्शन नहीं हुए तो सब ऐसा लगे। तो मेरी ओर से अनिल जी, आप भी मेरी ओर से उनको मिचन, हाँ मैं ही बोल दूं? अरे यार, एक और मुझे बार बार पूछते हो, बाप जी कुछ कामकाज, कुछ कामकाज, कुछ कामकाज, और मैं आपको कामकाज सौंप रहा हूं, तो फिर ऐसा कर रहे हो कि बार से आप ही कर लेना। ये तो अच्छी बात है, आप मेरा काम कर देना, बराबर। अच्छा, यानी मैंने ये कहा उससे तबीयत बिगड़ गई? चलो भैया, जो हो सो हो। हमारा आशय जो था, हमने सहज भाव से, कल भी यही आशय था, आज भी उसी आशय को आपके सामने रखा। बाकी अंतर में ऐसे कोई भाव थे नहीं या कभी हो नहीं सकते। जिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया तो मिच्छामि दुक्कडम।